मुलाकात। सियासत कैसे एक मुलाकात पर बात को दूर तलक ले जाती है, उसकी बानगी फिर दिखी है। पूरी दुनिया के जज्बात एक तरफ और दिल्ली की ये मुलाकात एक तरफ। यही चाहिए, यही चाहिए। कैसे पता है आपको? बताओ। पीछे पीछे और कौन है? ठीक हो गया मंत्री। यही चाहिए, यही चाहिए। कैसे पता है आपको? बताओ। पीछे पीछे और कौन है? ठीक हो गया कि मंत्री? ठीक हो गया मंत्री। यही चाहिए। देखा और सुना आपने, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि फोटो खींच लो, फिर कहोगे कि बनती नहीं है। सचिन पायलट जी ने भी तर्ज से जोड़ा कि देखिए आप पीछे पीछे मिलने कौन आया है। तो मुलाकात तो आज भी हो जाती है, ख्वाब किसी मजबूरी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजनीति में कुछ बातें दिखाने की और कुछ छिपाने की होती हैं। ये कहने वाले और उसे अनुभव से सीखने वाले जब मिले तो कमल के प्रदेश के सरदार को कुछ अजीब दिखा। जो ये कहे कि हम देखिए साथ साथ हैं, फिर ये मत कहना कि साथ नहीं है, फोटो खिंचवा दो। इसी में सब कुछ छुपा हुआ है कि कितना मतभेद है, इसलिए वो कभी साथ हो ही नहीं सकते। वो नाटक करते हैं, स्वांग करते हैं। और जो ये कहे कि हम देखिए साथ साथ हैं, फिर ये मत कहना कि साथ नहीं है, फोटो। बस यही विषय है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। शैलेश कौशिक जी बीजेपी से मेरे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं और जीएल वर्मा साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शैलेश भाई, किसी में बने या ना बने पर वो मुलाकात कर लें तो इसमें कुछ ढूंढना क्यों? देखिए स्वप्निल जी, ढूंढने की बात तो अशोक गहलोत साहब ने कह दी खुद। उन्होंने ये कहा था कि आप फोटो ले लो, बाद में मत कहना कि मिलते नहीं है, बनती नहीं है। तो जो कुछ इसमें ढूंढने का था, उस ताले की चाबी तो अशोक गहलोत साहब ने खुद ने दे दी। क्योंकि ये जरूरी आपने हाँ। आपके बीच की जो स्थितियां हैं और आप उनको जिस स्तर से आपके बीच में एक राजनीति में या व्यवहारिक रूप से दो शब्द होते हैं, मतभेद और मनभेद। तो यहाँ तो मतभेद भी है और मनभेद भी है। तो आपने निश्चित रूप से उनको दिखाने का प्रयास तो किया। अब जनता के पत्रकारों के सामने या जनता के सामने हाथ तो मिल गए, लेकिन दिल कितने मिले ये अभी भविष्य के गर्त में है। और वो नहीं, पर इसमें बीजेपी को इतना इंटरेस्ट क्यों है? इसमें बीजेपी को इतना इंटरेस्ट क्यों है? नहीं, बीजेपी नहीं, पुराना राजनीतिक इतिहास है। आप देखिए कि जो मैंने कहा ना कि हाथ तो आपने दिखाने को मिला लिए, वो दिखाने को मिले, लेकिन दिल कितने मिले ये समय बताएगा। क्योंकि राजनीतिक इतिहास जिस तरीके से और वर्तमान परिस्थितियां, आप इनको दो चीजों के साथ जोड़ के देखिए। पुराना इतिहास जिस तरीके से है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत के द्वारा कोरोना निकम्मा नाकारा कहा गया, जिस तरीके से 10 जुलाई 2020 की वो तारीख भी याद होगी जब एसीबी के माध्यम से राजद्रोह का नोटिस थमाया गया, और जिस तरीके से सचिन पायलट के द्वारा, यद्यपि वो कांग्रेस में वापस आ गए, इनका निर्वाचन खत्म हो गया, लेकिन उनके लोगों को कुछ को मंत्री बना दिया है, लेकिन जो मन में टीस थी उसकी स्थितियां ऐसी थी कि आपको ध्यान होगा 11 मार्च से 15 मार्च 2023 पर थोड़ी बहुत टीस तो वसुंधरा राजे की भी सामने आ ही रही है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ शैलेश भाई, शैलेश भाई, थोड़ी बहुत टीस तो वसुंधरा राजे की भी सामने आ ही रही है ना। देखिए, वसुंधरा राजे की कोई टीज नहीं है। वसुंधरा राजे की टीज को आप किस तरीके से टीज कह सकते हैं बताइए? कभी उन्होंने कभी इस तरीके के अव्यवहारिक शब्द भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं, उस तरीके से नहीं, लेकिन इस तरीके से कि जो लोग पार्टी के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उन्हीं लोगों को पोस्ट दिया जाए, ये कहने की नौबत आई। उन्होंने कुछ तो देखा होगा, ये सुझाव यूं ही तो नहीं फेंका होगा। देखिए, राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने कहा, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में तो जो कर्तव्य है, जिम्मेदार व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है। लगातार यहाँ काम करने वाले की वैल्यू है। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि आप सबके ऊपर कैमरे हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो काम कर रहा है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, सबका काम दिख रहा है। तो इसलिए इस तरीके से केवल कहकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया कि आप आइए और काम करिए। यहाँ कर्तव्यनिष्ठों की वैल्यू है, यहाँ काम करने वाले। तो फिर एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए शैलेश भाई, ये बात भी सोचने वाली है कि तमाम मंचों पर जिन्हें विपरीत धड़ों का नेता कहा जाता है, जब वो एक साथ मुहूर्त निकलने पर खड़े होते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे उठाते हैं ना, वो तस्वीर भी तो खिंचवाई जाती है ना। वो कोई सिंबोलिज्म तो होता नहीं, वो तो खिंचवाई जाती है मजबूरी में दिखाने के लिए कि इससे पहले कि पत्रकार कुछ मीनिंग निकाल ले, हाथ पकड़ो और ऐसे खड़े हो जाओ।
देखिए, इस तरीके की जो तस्वीर होती है वो सामान्य रूप से हर जब की कोई कार्यक्रम होता है, कोई बैठक होती है, कोई रैली होती है, तो एक उस मंच के माध्यम से जो तमाम तरीके का प्रतिनिधित्व उस मंच पर मौजूद होता है, तमाम क्षेत्रों का, तमाम नेताओं का, तो वो सबकी एक ताकत, एक सामूहिकता, और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि हम एक में हैं, सब एक में हैं। हमारे यहाँ इस तरीके की स्थिति नहीं है। अब आप देखिए कि आप उसको बात में देखिए, मैं तो कहना चाह रहा हूँ अशोक गहलोत जी को यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई कि देखिए आप फिर कैसे बनती नहीं है। बात यह महत्वपूर्ण, अशोक गहलोत जी को। ठीक है, ठीक है। मैं राजकुमार भाई, देखिए क्या है, अभी हाल ही में अंबेडकर जयंती का एक कार्यक्रम था नागौर में। अशोक गहलोत जी वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बताया कि देखिए कैसे विधायकों को बहकाकर मानेसर ले जाया गया और सरकार गिराने की कोशिश हुई। बहकाकर कौन ले गया था? वही शख्स जिसके साथ वो आज हैंडशेक कर रहे हैं और जिसे बीजेपी फेक कह रही है। तो दिल में दर्द तो है, पर चेहरे पर मुस्कान है, हाथों में हाथ है, और ये बोल रहे हैं कि भाई फोटो खींच लो, नहीं तो बोलोगे हम एकजुट हैं। एकजुट नहीं है। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी कितने ही अर्थ निकाले, कितने ही कोशिश कर ले, गहलोत साहब, पायलट साहब एक थे, एक है, भविष्य में भी एक रहेंगे। अच्छा, एक नौजवान नेता है, एक अनुभवी नेता है, दोनों का मिश्रण बहुत बेहतर है राजस्थान के लिए और दिल्ली के लिए और पूरी केंद्र के लिए। ये फॉर्मूला तो आला कमान ने खोजा है। ये फॉर्मूला तो आला कमान ने खोजा है, नहीं तो आपके प्रवक्ता बटी बटी राय देते थे दोनों को लेकर। एक उम्रदराज नेता है, एक नौजवान नेता, एक पिता तुल्य है, एक पुत्र तुल्य है। दोनों की बहुत बेहतर संबंध है। रही बात पुरानी, तो पुरानी बात को जो गहलोत साहब ने भी कहा है और एक रिवाज भी बना हुआ है, बीती बात बिसारी है, आगे की सुध ले। अगर पुरानी बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जान लगाई थी, पूरी ताकत लगाई थी। जिस तरीके से इन्होंने बंगाल में भी पूरी ताकत लगा रखी है, अच्छा, हाँ, उससे भी कहीं ज्यादा ताकत राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश इन लोगों ने की थी। ये बात गहलोत साहब ने कही थी वहां पर, और वो बार बार कहते हैं, उनको तकलीफ है इस बात की, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि कांग्रेस नहीं, लेकिन गाहे बगाहे तंज तो दोनों ही एक दूसरे पर कसी देते हैं राजकुमार भाई। गाहे बगाहे दोनों एक दूसरे पर तंज तो कसी देते हैं, ये तो देखा है हमने, और देख ही रहे, सुर्खियां बन जाती हैं तुरंत ही। और रही बात मदन राठौड़ साहब की, मदन राठौड़ साहब के बयानों को सीरियस राजस्थान में लेता कौन है? सभी। उनकी अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी उनके बयानों को सीरियस नहीं लेती है। अरे सर, सभी सीरियस लेते हैं। राजकुमार जी, आप तो अशोक गहलोत जी के बयानों को सीरियस नहीं ले रहा, ना आलाकमान सीरियस ले रहा है। नहीं, शैलेश भाई रुकिए प्लीज। उनके लिए क्या बयान दे रहे थे? राजकुमार भाई मेरी बात सुनिए। राजकुमार भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, हुआ क्या है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आला कमान को ये बात समझ में आ गई कि अगर 2028 में जगह बनानी है तो दोनों चाहिए, और दोनों को बिठा के समझाया गया होगा और ड्यूटीज बांटी गई होंगी कि एक प्रदेश को देखेगा और एक नेशनल को देखेगा, और इस पर सहमति अब जाकर बनी होगी, इसलिए ये हंसी और इतना हंसी ठिठोली के साथ फोटो खिंचवाना हो रहा है। पबलिन जी, दोस्ती और संबंध तो पहले भी बेहतर थे, आज भी बेहतर है, भविष्य में बेहतर रहेंगे। ठीक है, कौन क्या संभालेगा, कौन क्या नहीं संभालेगा, वो आलाकमान तय करता है। क्योंकि दोनों नेता, एक वरिष्ठ है और एक नौजवान है, राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में बेहतर सेवा कर रहे हैं, और जिनको जो दायित्व दिया गया है, जो दिया जाता है, वो वहां पर भी बेहतर दायित्व अपना निभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, हमारे घर को देखने की आवश्यकता नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी घर में क्या संभाले? सब तो एक लाइन में। ये तो भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। हाँ। कौन सा गुट परेशान है, हाँ। कौन से गुट की चिट्ठियां लिखी जा रही है, हाँ। बयान दिए जा रहे हैं, अच्छा। थोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ठीक है, प्रदेश में क्या बयान दे रहे हैं, ठीक है, पूरा राजस्थान जानता है, पूरी दिल्ली जानती है। ठीक है। मैं आगे आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन अब वर्मा साहब आपके पास जो तस्वीरें हमने दिखाई, क्या उसको सुर्खियां बनना चाहिए था या उसको सुर्खियों में लाया गया है? दोनों ही बातें सत्य है। अच्छा। राजनीति में जैसे परमानेंट न दोस्ती होती है न दुश्मनी होती है, तो कोई भी बात राजनीति में आप सीरियसली ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते हो। आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो संख्या है, उसमें 100 के आसपास ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं जो पहले कभी दूसरे दलों में थे। तो ये राजनीति का पार्ट है, और फोटो खिंचवाना
और फिर उसके ऊपर टिप्पणी आना राठौड़ साहब का, ये एक सब राजनीति का पार्ट है। नहीं, लेकिन अशोक गहलोत इतने स्मार्ट हैं, वो ये जानते हैं कि मैं हाथ मिलाते हुए ऐसा कमेंट करूंगा तो वो वायरल होगा। मैं यही तो अब उन्होंने जबरदस्ती ऐसा किया, वो ऐसा किया या फिर हंसी मजाक में किया? नहीं, सब जानबूझ के किया जाता है। देखिए, जानबूझ के किया जाता है और उसको मीडिया में कैसे उछलवाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है, पार्ट है। आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए, आप इसके पीछे जाइए साहब कि मुलाकात या फोटो गहलोत साहब की और पायलट साहब की थी, दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय राठौड़ साहब ने कमेंट किया है उस पर, क्योंकि वो ओबीसी से आते हैं। आप देखिए काउंटर कौन कर रहा है। ये ओबीसी को पकड़ मजबूत बनाने के लिए या ओबीसी में विभाजन करने के लिए, या जो है उस एंगल से देखिए, जो अब आके जो वुमेन्स बिल आ रहा है उसमें भी जो ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन मांग लिया गया है। तो ये तीनों जो नेता हैं, ये तीनों ओबीसी से आते हैं, क्योंकि यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के स्टेटमेंट तो थे नहीं जो राठौड़ साहब को आना पड़ता, लेकिन राठौड़ साहब ने इसकी गंभीरता से लिया है इसको, और वो इसमें कूदे हैं और काउंटर किया है कि ओबीसी की जो सारी की सारी जो है लीडरशिप जो है कांग्रेस के अंदर नहीं चले जाए, उस वोट बैंक को बनाना रखना और कैसे काउंटर करना, ये सब राजनीति का हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, इसी इशू पर मैं रहूंगा और उसके बाद फिर मैं एक बाइट और चलाऊंगा मदन राठौड़ जी की, जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उसको आप सेकंड सेगमेंट मान लीजिएगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी एक दो सवाल मेरे सभी से बच गए हैं, वो भी मैं कर लेना चाहता हूं। शैलेश भाई, मदन राठौड़ कुछ दिनों पहले चिट्ठी चूर चूर करे, मांगे दाल और घी, मोदी से कुन झगड़ा करे, चिट्ठी खानी नाल, ये कहा था ना? क्यों कहा था? इसका मीनिंग भी मैं समझा देता हूं। चिट्ठी का मतलब रोटी है और मोदी का मतलब दुकानदार। मतलब सूखी रोटी को भी चूर चूर कर उसमें खूब सारी दाल और घी डालकर उसका आनंद लेना चाहिए, जो मिला है उसे बेहतर बनाकर उसका सुख लेना चाहिए, जिससे हमें अनाज मिलना है, जिससे हमारा घर चलता है, उससे झगड़ा कौन मोल ले। ये क्यों कहा होगा मदन राठौड़ ने, अगर सब कुछ अच्छा है तो? देखिए, राजनीतिक रूप से ये जो वाक्य है, ये जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, आप इसके संदर्भ को समझिए कि नए हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि नए कार्यकर्ताओं को तैयार कर लाया जाता है और जिम्मेदारी दी जाती है। तो कोई ये कांग्रेस की तरह थोड़ी है कि साहब ठीक से सब कुछ, तो इसलिए सर एक्चुअली क्या हुआ था, वसुंधरा राजे को मिसकोट कर दिया गया था, वसुंधरा राजे को मिसकोट कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि ये बात साबित होती कि वो मिसकोट हुई है, उससे पहले ये रिएक्शन मदन राठौड़ ने दे दिया। देखिए, वसुंधरा जी की आप समझिए, वसुंधरा जी आज भी राजनीतिक रूप से जिस तरीके से 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में आज भी हैं, तो वसुंधरा जी का तो परिवार ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के जो उन लोगों, उनकी माता जी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के फाउंडरों में से नहीं है, तो इस रूप से उनकी राजनीति को आप इस रूप से नहीं देख सकते। अरे चलिए मैं आपके इलाके में आ जाता हूं शैलेश भाई, चलिए मैं आपके इलाके में आ जाता हूं। मैं ये नहीं बताता कि ओटाराम दिवासी के खिलाफ बीजेपी के चेहरे ही प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लेकिन चलिए मैं आपके इलाके में आ जाता हूं। जवाहर सिंह बेढम और नौक्षम चौधरी आमने सामने आ गए थे ना। अगर मेरे खिलाफ बोल रही हैं तो सरकार के खिलाफ बोल रही हो। देखिए, आपका इलाका कोई भी विधायक, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कोई भी विधायक, कोई भी पदाधिकारी अगर निश्चित रूप से इस तरीके के वक्तव्य देता है, तो ये तो आज आप सरकार में हो, सरकार की प्रतिनिधि हो, या पार्टी में भी, मैं तो कह रहा हूँ सरकार में, संगठन में भी हो, अगर किसी जो नीति है उसके खिलाफ बोलते हो तो निश्चित रूप से इस तरह तो गलत होता है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है, एक्शन भी होता है। लेकिन आप इसको इस बात से समझिए कि वो राजनीति है ना जो किस तरीके से होती है, आप इन बातों के परिप्रेक्ष्य को दूसरे परिप्रेक्ष्य में लीजिए कि कम से कम जो सिर्फ, अरे तो गहलोत और पायलट की मुलाकात को दूसरे परिप्रेक्ष्य में ले लीजिए ना, उसके लिए पहला ही परिप्रेक्ष्य क्यों चुनना? नहीं, पहला परिप्रेक्ष्य, बात आपके परिप्रेक्ष्य के माध्यम से बात ऊपर तक पहुंच गई, ऊपर की पहुंचने के बाद दोबारा तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं हुई ना। ठीक है, आपने कुछ बोला, आपके खिलाफ जिस तरीके से बोला, लेकिन दोबारा, लेकिन कांग्रेस के अंदर दिक्कत क्या है कि बोलने के बाद तो लगातार चलता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 साल सरकार में चलाता और विपक्ष में भी चला। ठीक है, तो राजकुमार भाई एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ विधानसभा में ना के बराबर नजर आते हैं, वहां पर हाथ मिलाते, मुस्कुराते, मिलते जुलते नहीं दिखते। अच्छा, एक वक्त तो डोटासरा और जूली को भी लेकर बातें होती रही और हमने देखा जब जूली फ्रंट पर आए तो डोटासरा लंबे समय तक सत्र से गायब ही हो गए।
और ये चारों मिलकर सरकार के खिलाफ विधानसभा के भीतर लोहार ले रहे हो, ये तो हमने देखा ही नहीं। यहां तक कि जब डोटासरा और जूली साथ में दिखने लगे, उसके बाद पायलट और गहलोत साथ में दिखने लगे। खिचड़ी बना रहे हैं आप। स्वप्निल जी निश्चिंत रहिए, गहलोत साहब, पायलट साहब, जूली साहब, डोटासरा जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता एक थे, एक है, भविष्य में भी एक रहेंगे। हमारा टारगेट दिखने की कला नहीं आती। पार्टी है राजकुमार भाई, दिक्कत क्या है कि आप लोगों को एक दिखने की कला नहीं आती। कला की आवश्यकता नहीं है हमको। अच्छा। सच्चाई है वो आपके सामने है। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले गहलोत साहब के यहाँ घर पायलट साहब जाके आए थे। गहलोत साहब भी उनके यहाँ कोई फंक्शन था, वहां जाकर आए थे। पायलट साहब भी, और उस दिन के बयान भी आपको याद होंगे, बातों ही बातों में तंज भी हो गया था। डोटासरा जी गए थे, गहलोत साहब भी गए थे, पायलट साहब भी गए थे। ठीक है। सब एक दूसरे के जाते आते रहते, मिलते जुलते रहते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो वसुंधरा जी को पचा नहीं पा रही है। मदन राठौर साहब को तकलीफ होती है, भजन लाल जी को तकलीफ होती है। हाँ। वसुंधरा जी तकलीफ में है पिछले 5-7 साल से। ठीक है। पूरा राजस्थान नहीं, पूरा दिल्ली भी ठीक जानता है। है। इससे पहले कि मैं और अगले देश के सेगमेंट की तरफ जाऊं, प्रधानमंत्री इससे और पहले देश कि के मैं अगले गृह मंत्री सेगमेंट की भी तरफ जानते जाऊं, हैं। हाँ, इससे पहले कि मैं अगले सेगमेंट की तरफ जाऊं, वर्मा जी, इस एक इशू पर मैं चाहता हूं कि आप एक मिड क्लोजिंग कमेंट दे दें, फिर मैं दूसरा इशू पकड़ूंगा। सब ये देखिए राजनीति हो रही है इसमें जो है, आप इसमें अब वसुंधरा जी को भी आपने खींच लिया है। मतलब वहाँ पे जो पार्टियों में जो चल रहा है और कांग्रेस में जो चल रहा है, ये तो देखिए सब सत्ता का खेल है। तो हर एक व्यक्ति सत्ता में आना चाहता है। कांग्रेस वाले भी चाहते हैं कि जो है जब भी सरकार बने तो जो है ना गहलोत साहब का भी उसमें वो हो, पायलट साहब का भी हो, डोटासरा जी का भी हो, जूली साहब का भी हो। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहेंगे सारे नेता कि उनका वर्चस्व बना रहे। तो ये राजनीति का पार्ट है और ये राजनीति खेली जा रही है। ठीक है। अब मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार मदन राठौड़ जी के का बयान का दूसरा हिस्सा चला दें, उस पर भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि राहुल गांधी को के स्टेटमेंट को अशोक गहलोत कोट कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी पहली बार SC/ST के लिए खुलकर बोल रहे हैं। हालांकि कहने का मकसद और तरीका कुछ और था। हो सकता है कि वो एडिटेड पार्ट के रूप में वायरल हो गया या छापने के फॉर्म में अखबारों में उसको अपने शब्दों में लिख दिया गया, लेकिन इस पर भी मदन राठौड़ ने चुटकी ली है और क्या कहा है वो भी सुन लें। कि पहली बार बोले, इसका मतलब आज तक उपयोग करते रहे, आज तक केवल उसको वोट बैंक समझते रहे, उनके बारे में बोले कभी भी नहीं। पहली बार बोले, कि पहली बार बोले, इसका मतलब आज तक उपयोग करते रहे, आज तक केवल उसको वोट बैंक समझते रहे, उनके बारे में बोले कभी भी नहीं। पहली बार बोले। तो राजकुमार भाई, ये है कि मदन राठौड़ जी हैंड्स प्रूव्ड कर रहे हैं। वो जो नहीं मैथ्स में इक्वेशंस आती थी और अपन हैंड्स प्रूव्ड करते थे, वो ये कह रहे हैं। गहलोत जी का बयान है कि पहली बार उन्होंने राहुल गांधी ने SC/ST के बारे में कहा है, जिससे ये साबित होता है कि अब तक जो आप करते थे वो उनका उपयोग करने के लिए करते थे। स्वप्निल जी, मेरे को ताज्जुब हो रहा है, कहाँ गहलोत साहब की राजनीति, कहाँ मदन राठौड़ साहब की राजनीति, कहाँ राहुल गांधी जी की राजनीति, कहाँ मदन राठौड़ साहब की राजनीति। भले वो राज्यसभा सांसद है, भले वो राजस्थान इकाई के अध्यक्ष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके बयान को वो तय करे। कांग्रेस पार्टी तो सर, राज्यसभा उच्च सदन होता है और वहां पर बैठने वालों की गरिमा लोकसभा में बैठे सांसदों से ऊपर होती है। मैं आपको बस ये बात क्लियर कर दूं। राहुल गांधी, गहलोत साहब, क्या जवाब दूं मैं? राजकुमार भाई, लेकिन एक बात बताइए, अगर SC/ST का क्या आप लोग आज तक उपयोग करते आए? मैं बताता हूं, सुनिए, मैं आपको बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा राजकुमार भाई, मैं आपको बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा। 2024 का आपका घोषणा पत्र, राजकुमार भाई मैं आपको बहुत पीछे नहीं ले जाऊंगा, मेरी बात सुनिए। नहीं राजकुमार भाई, आपको मेरी बात सुननी होगी, मैं आपको बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा। 2024 के आपके घोषणा पत्र में यह वादा था ना कि हम 50% का कैप ही हटा देंगे। क्यों था? क्योंकि आप SC/ST को लुभाना चाहते थे। आप भी जानते थे इसके लिए संविधान में बहुत बड़ा चेंज करना होगा और संविधान की मूल भावना का मर्डर करना होगा या बदलना होगा बड़े स्तर तक, लेकिन आप ये कर रहे थे। तो मदन राठौड़ कह रहे हैं कि आप SC/ST का उपयोग करते आए हैं, क्या गलत कह रहे हैं? मैंने क्या कहा आपको? मदन राठौड़ साहब कहाँ तुलना कर रहे हैं गहलोत साहब की राजनीति के, गहलोत साहब के बयानों की? गहलोत साहब के एक एक शब्द के मायने होते हैं। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है देश के अंदर जो SC/ST, OBC, महिला पुरुष,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, अमीर, गरीब, सब राज्यों को, पर सभी कहीं भाषाओं आपने को एससी सामने एसटी से कर दूरी दिए। तो नहीं बना ली है? और क्योंकि ये महिला भारतीय बंधन जनता अधिनियम की पार्टी- तमाम चर्चा के दौरान आपने ये ओबीसी भारतीय जनता ओबीसी पार्टी ओबीसी किस का, तरीके की एससी चर्चा एसटी करती कहने है, का जिम्मा समाजवादी किस पार्टी को तरीके दे की दिया। राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी तो ऐसी राजनीति कभी पसंद ही नहीं करती है। ठीक है शैलेश कौशिक भाई, अब आप मुझे थोड़ा सा समझाइए, मुझे एक थोड़ी सी बात समझाइए। आप समय समय पर यह रिएक्शन देते रहे कि कांग्रेस हमेशा जाति की बात करती है, जाति की बात करती है, जाति की बात करती है। राहुल गांधी, आप भी ये जानते हैं कि कहने के तरीके में कुछ बदलाव आया होगा और उस तरीके से छप गया होगा। एग्जैक्ट वर्डिंग्स तो कोई नहीं लिखता, भाव लिखा होगा। तो इस तरह से उसे घेर देना कहां तक सही है सियासत में? देखिए, निश्चित रूप से कि शुरू से कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है और कांग्रेस पार्टी ने जो राज किया है वो इसी आधार पर किया है कि कुछ चाहे वो तुष्टीकरण के आधार पर किया हो चाहे जातियों में बांट कर किया हो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये कांग्रेस पार्टी के संग के उन लोगों के लिए जिनके नाम पर राज किया आज तक कोई भला नहीं किया। अरे पर शैलेश और भाई, जब आप लोग तो धीरे-धीरे एससी एसटी बोलने में भी हिचकते हो, इसीलिए तो आपने जाति बोलने की जगह आप GYAN बना लिया। आप तो एससी एसटी ओबीसी बोलना भी नहीं चाहते, इसीलिए आप GYAN के बाहर नहीं आ रहे। बिल्कुल, हमने उस जाति को बजाय वर्ग में कराया कि किस गरीब युवा, महिला, किसान, बिल्कुल कहा है। क्योंकि तो सर कम से कम कोई तो बोलेगा एससी एसटी की कंडीशन को देखते हुए कि एससी एसटी के लिए करो। भाई एक बात बताइए, और आपने जैसे खुद ने कहा भी कि 2024 में इसी जाति के नैरेटिव को जिस तरीके से एसटी को बनाने का प्रयास किया, हो सकता है कि उस समय कुछ नैरेटिव बन सर, तो आप पर एससी एसटी का नैरेटिव बनाना इतना आसान क्यों था? शैलेश भाई अब 2 मिनट सुनिए मेरी बात। शैलेश भाई बहुत अच्छी बात आपने बोल दी, आपने मेरी बात पकड़ी है तो उस पर मेरा एनालिसिस भी सुनिए। आप पर यह नैरेटिव बनाना इसलिए आसान था क्योंकि आप एससी एसटी की बात करना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि आप ओबीसी की बात करना पसंद ही नहीं करते। ये बातें आपको अनकंफर्टेबल करती हैं, इसलिए आपने प्लेइंग ग्राउंड चेंज करने की कोशिश की। नहीं तो क्या कारण है कि वंदन अधिनियम में आपको ओबीसी और एससी एसटी के लिए आरक्षण अलग से दिमाग में नहीं आया? नहीं आया। स्वप्निल जी, जब आरक्षण संविधान के अनुसार पहले से ही तय है तो हमने तो केवल 33% में ही उस आरक्षण कोटे में कोटा होता है ना सर? आपके मसौदे में कहीं कोटे में कोटा नहीं था। 43 में भी मिलेगा, वो 33 में भी मिलेगा। तो आपको बंधन आरक्षण की तो बात आप बताइए कि किसी का आरक्षण काटा, जो आरक्षण तय है वो आरक्षण मिल रहा है, सबको मिलेगा, उस आरक्षण प्लस माइनस कहाँ है। लेकिन दूसरी बात बताइए, अभी जैसे ये कह रहे थे अपने राजकुमार जी कि राहुल गांधी जी बोलते हैं तो अशोक गहलोत जी बड़े ज्ञानी है, अशोक गहलोत जी, मदन राठौर जी कुछ नहीं है। तो अशोक गहलोत जी ने कहा कि पहली बार राहुल गांधी बोले, ये किसके ऊपर देंगे? मैं राजकुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि पहली बार राहुल गांधी एससी एसटी ओबीसी के लिए बोले, क्या अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी की राजनीति पर व्यंग कसा है? क्योंकि उन्हें राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। वाजिब सवाल है। राजकुमार भाई आप काउंटर कर लें, उसके बाद मैं फिर वर्मा साहब के पास जाऊंगा। सीधा सा सवाल है कि अगर अशोक गहलोत ने यह बोला है कि राहुल गांधी पहली बार एससी एसटी पर बोले, तो क्यों बोला होगा? कोई तो तर्क होना चाहिए, कोई तो कारण होना चाहिए। राजकुमार जी, किससे बात? राजकुमार जी मेरी आवाज मिल रही है या सवाल अनकंफर्टेबल हो गया? नहीं लगता, मेरी आवाज उन तक शायद नहीं जा रही है। वर्मा साहब, इस एक इशू को मैं सेपरेटली इसलिए डील करना चाहता था क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है और इसको ड्रामेटाइज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है अशोक गहलोत के बयान को आधार बनाकर एक वार किया गया बस। देखिए, राहुल गांधी जी ने पहले भी बोला है एससी एसटी के बारे में, लेकिन गहलोत साहब पहली बार खुल के बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 2023 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें भाजपा और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में खाली 2% का फर्क था। हाँ। उसमें से 1% किसी पार्टी का कम होता तो दूसरी का 1 बढ़ जाता, तो सत्ता कुछ भी हो सकता था। और विधानसभा चुनाव में एससी एसटी की नाराजगी थी कांग्रेस के प्रति, क्योंकि कांग्रेस के लोगों के मन में इतनी नाराजगी थी कि जैसे ईडब्ल्यूएस का बिल आया था तो 50% की सीलिंग भी हट गई थी। वैसे तो पहले ही वो गुर्जर आंदोलन के कारण राजस्थान में पहले से भी 50% का वो नहीं था। तो ये था कि एससी एसटी के लोगों की ये थी मांग कि दूसरे स्टेट्स में 2011 की जनगणना के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। अब यहाँ राजस्थान में जो है कांग्रेस की सरकार होते हुए ईडब्ल्यूएस को जब 10% दे रही है तो कांग्रेस चाहती तो एससी को 16 से 18% दे सकती थी 2011 की जनगणना के अनुसार।
एसटी को 12 की जगह 14 दे सकती थी। और ये ऐसा बहुत करते तो मामला और कोर्ट में ही लंबित ही होता ना, फिर तो नहीं लटक ही होता जाता नहीं हमेशा होता के नहीं लिए। होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता 50% सीलिंग तो आपकी टूट चुकी है ना ईडब्ल्यूएस के बाद में। 50% कहाँ रही है? और उसके लिए एक बार विधानसभा में आप पारित कर दीजिए प्रस्ताव, जरूरत पड़ी तो लोकसभा में 9वीं अनुसूची में जाएगा, जो भी जाएगा, लेकिन कांग्रेस तो अपना काम करे। उसके बाद में जो होगा कोर्ट या जो भी होगा वो बात की बात है। दूसरे स्टेट्स ने कर दिया सब 2011 की आपके जनगणना के हिसाब से लोगों को ये मुद्दा दोबारा अशोक गहलोत ने याद दिलाने की कोशिश की है या राहुल गांधी पर ही कटाक्ष किया है? राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को याद दिलाया है कि देखिए उस टाइम हमसे गलती हुई है कि SC/ST का जो हक था वो नहीं दिया। और आप देखिए 6 महीने बाद में ही जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को कितनी सफलता मिल गई थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।